जय श्री राम प्यारे भक्तों। शिव गीता का 17वां अध्याय आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हार्दिक हर्ष की अनुभूति हो रही है। अत्यंत दुर्लभ और बहुत ही भावपूर्ण कथा शिव गीता में से ली गई है। बड़े प्रेम और आनंद से आज हम श्रवण करने जा रहे हैं 17वें अध्याय की कथा। जैसे अव्यक्त से काल की उत्पत्ति हुई तथा उसी से ही प्रधान पुरुष की उत्पत्ति हुई है, जो संपूर्ण इंद्रिय और गुणों के आभास से युक्त शरीर में स्थित है और जो सब इंद्रियों से वर्जित है, सबका आधार, सदानंद स्वरूप, अप्रगट, द्वैत रहित, संपूर्ण उपमा के योग्य, सबसे परे, नित्य तथा प्रमाण से भी परे, निर्विकल्प, निराभास, सब में व्यापक, परम अमृत स्वरूप, सबके पृथक और सब में स्थित, निरंतर वर्तमान, निश्चल, अविनाशी, निर्गुण और परम ज्योति स्वरूप, ऐसा उस स्थान को विद्वानों ने वर्णन किया है। वह संपूर्ण प्राणियों का आत्मा, बाह्य और अभ्यंतर से परे जिसे कहते हैं, वही मैं, सर्वगत, शांत स्वरूप, ज्ञान आत्मा, परमेश्वर हूँ। यह स्थावर जंगमात्मक संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, सब मेरे ही निवास स्थान है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। एक प्रधान और एक पुरुष, यह जो दो वर्णन किए हैं, उन दोनों का संयोग करने वाला अनादि काल है। यह तीनों अनादि हैं और अव्यक्त में निवास करते हैं। इनका वो तदात्मक रूप है, वही साक्षात मेरा स्वरूप है। जो यह संपूर्ण जगत उत्पन्न करती है, वह संपूर्ण देहधारियों की मोहित करने वाली प्रकृति कहलाती है। यह पुरुष ही प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के गुणों को भोगता है। अहंकार सहित होने से 25 तत्व निर्मित यह देह कहता है। यह आत्मा विज्ञान शक्ति युक्त स्थित रहता है। पीछे उसी से विज्ञान शक्ति का जानने वाला अहंकार उत्पन्न होता है। उस एक ही महान आत्मा का नाम अहंकार कहा जाता है। वही जीव और अंतरात्मा कहा जाता है। यह तत्व के जानने वालों ने कहा है। जीव यहीं जन्म लेकर सुख और दुख भोगता है। अज्ञान के कारण इस पुरुष को संसार की प्राप्ति हुई है और प्रकृति से पुरुष का संयोग होने से कालांतर में पुरुष को अज्ञान की प्राप्ति हुई। यह काल ही जीवों को उत्पन्न करता और काल ही संहार करता है। संपूर्ण जगत काल के वश में है, परंतु काल किसी के वश में नहीं है। वही सनातन सबके हृदय में स्थित होकर इस सब को जानता है और वश में रखकर शासन करता है। उसे ही भगवान प्राण स्वरूप सर्वज्ञ पुरुषोत्तम कहते हैं। विद्वानों ने इंद्रियों से परे मन को कहा है, मन से परे अहंकार, अहंकार से परे महान है, महान से परे अव्यक्त और अव्यक्त से परे पुरुष है, पुरुष से परे भगवान प्राण स्वरूप है, उससे यह सब जगत पैदा हुआ है। मुझसे परे और कुछ नहीं है। प्राणी मुझको जानकर मुक्त हो जाता है। संसार में स्थावर जंगम, इनमें किसी को भी नित्यता नहीं है। केवल एक मैं ही व्योम रूप महेश्वर हूँ। सो मैं ही सब जगत को उत्पन्न करके संहार करता हूँ। माया स्वरूप मुझ में काल की संगति होकर मेरी स्थिति से ही काल संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने में समर्थ हुआ है। कारण कलनाद सर्वभूतानां कालः सपरिकीर्तित। संपूर्ण प्राणियों की आयु की संख्या करने से ही इसका नाम काल हुआ है। सूत जी बोले, हे ब्रह्मवादी ऋषियों, तुम सावधान होकर सुनो। यह संपूर्ण जगत प्रवृत्त हुआ है। शिव कहते हैं, अनेक प्रकार के तप, ज्ञान, दान और यज्ञ से पुरुष
मुझे इस प्रकार नहीं जान सकते, इससे केवल श्रेष्ठ भक्ति करने वाले मुझे शीघ्र जान सकते हैं। मैं ही सर्वव्यापी होकर सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। मुझे यह संसार सब लोकों का साक्षी नहीं जानता है। जो यह परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, उसी के अंतर में यह सब जगत है। वही धाता विधाता कालग्नि स्वरूप सर्वव्यापक परमात्मा मैं ही हूँ। मुझे मुनि देवता भी नहीं जानते तथा ब्रह्मा इंद्र मनु और भी विख्यात पराक्रमी मेरे रूप को यथार्थ जानने में समर्थ नहीं होते। वे मुझे एक परमेश्वर को ही सदा वेद स्तुति करते रहते हैं। मुझे विद्वान धर्मात्मा और वेदवादी ही देख सकते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धार्मिक मेरी उपासना करते हैं। उनको मैं परमानंद परम पद स्वरूप अपने स्थान को देता हूँ। और जो शूद्र आदि नीच जाति अपने धर्म में स्थित है और वह मेरी भक्ति करते हैं, मेरी कृपा दृष्टि से मुक्त हो जाते हैं। जो प्रेम से आराधना के कारण पत्र पुष्प फल और जल नियमित होकर प्रदान करता है, वह मेरा भक्त है और मेरा प्यारा भक्त है। यह एक शक्ति जो सबके अंतःकरण में स्थित होकर अनेक प्रकार के जगत को उत्पन्न करती है, यही मेरी शक्ति मुझ ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर जगत की रचना करती है और मुझ ही में स्थित है। दूसरी शक्ति नारायण देव जगन्नाथ जगन्मय विष्णु स्वरूप होकर इस संपूर्ण जगत को पालती है। तीसरी शक्ति है जो संपूर्ण जगत का संहार करती है। उस शक्ति का नाम तामसी है तथा उसका रौद्र रूप है, काल नाम है। कोई मुझे ज्ञान से देखते हैं, कोई ध्यान से, कोई भक्ति योग से और कोई कर्म योग से मेरा भजन करते हैं। इन सब भक्तों में वह मुझे सबसे अधिक प्यारा है जो नित्य प्रतिज्ञा से मेरी आराधना करता है। यही भक्त जो मेरी उपासना करते हैं वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। मैंने ही संपूर्ण प्रधान और पुरुषात्मक जगत उत्पन्न किया है। मुझ में ही यह संपूर्ण जगत स्थित है और मुझसे ही प्रेरित होता है। मैं इसका प्रेरक नहीं हूँ, अर्थात उपाधि से प्रेरणा करने वाला हूँ, ऐसा विद्वान जानते हैं, परंतु वास्तव में मैं प्रेरक नहीं हूँ। हे परम योग को साधने वाले ब्राह्मणों, जिस प्रकार से मैं प्रेरक नहीं हूँ और जिस प्रकार से प्रेरक हूँ, इसको जो जानते हैं वह मुक्त स्वरूप है। अर्थात तत्व विचार से जानना उचित है कि वास्तव में कोई कुछ नहीं करता। मैं इस संसार को जो स्वभाव से वर्तमान है सब ओर से देखता हूँ, परंतु महायोगेश्वर काल, भगवान काल, यह सब कुछ स्वयं करता है। मेरे शास्त्र के अनुष्ठान करने वाले को योगी कहते हैं और यह भगवान महादेव महाप्रभु योगेश्वर कहलाते हैं। इस प्रकार मुझको महायोगियों के ईश्वर जानते हैं। वह विकल्प रहित योग को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। मैं ही परमानंद स्वरूप में स्थित होकर सबका प्रेरक देव हूँ। जो इस बात को जानता है वही वेद का जानने वाला होता है। इस प्रकार तत्व ज्ञान से मुझे जानकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ 17वें अध्याय की कथा को विराम देते हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों का। आपकी दी हुई प्रतिक्रिया से ही हमारा उत्साह बढ़ता है। हम इसी तरह प्रयत्नशील हैं आप तक नई नई कथाएं पहुंचाने के लिए। शिव गीता का यह पाठ, यह कथा बहुत ही अनमोल है। हम आभारी हैं। आप सबको प्रेम भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम जी।